हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अभी T20 सीरीज का अपना 20वां मैच, 20 मैच T20 सीरीज का 20 मैच 20th मैच है। तो देखो सीधा आ जाओ जोश के साथ, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पिछले लेक्चर में 3 कराए थे, मतलब एक होमवर्क दिया था, 2 कराए थे। पहले और दूसरा क्वेश्चन, एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन इतनी है, इतने मेल्स हैं, उस मेल्स में इतनी पॉपुलेशन लिटरेट है, इतने मेल्स लिटरेट है, तो फीमेल्स कितने लिटरेट हैं। तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ। पहले तो देखो 335,000 का ये 31% निकालोगे, ठीक है, उतने लिटरेट लोग आ गए। फिर मेल्स का निकालोगे परसेंटेज, फीमेल्स का निकालोगे, और घर आके कह दोगे पेपर हुआ नहीं। करना ही नहीं है भाई। 2025 का क्वेश्चन है, देख लो। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछली बार भी। मान लो एक गांव में, दोबारा समझा देता हूँ, 60% लोग पढ़े लिखे हैं, मेल्स से भी 60% है, तो फीमेल्स को भी तो 60% ही होना पड़ेगा अगर इसको एवरेज रखना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। डाटा की जरूरत ही नहीं है, तो पागल बनाने के लिए दे रखा है वाला। उड़ा दो इसे, हटाओ, और कहीं भी है क्या? बस यही है। 31% मेल लिटरेट है, टोटल पॉपुलेशन भी 31 है, तो फीमेल को भी 31% होना पड़ेगा लिटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वही क्वेश्चन है सेम। मुझे यार जब मैंने सेम रखे तो मुझे पता होगा ना एक साथ 2 2 3 3, क्योंकि पहले एक ही क्वेश्चन रखूंगा था तो तुम लोगों को बात हजम नहीं होगी। कैसे भी हो सकता है क्या? क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन 45% लिटरेट है, उसमें से मेल भी 45 है, तो फीमेल भी तो 45 होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया होगा शायद। हाँ, ये होमवर्क में आंसर बताते ना क्या है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन भी पिछले लेक्चर का ऐसा गया था। देखते हुए मुझे दिख गया 7 का मल्टीपल है, क्या हुआ 13 भी तो दिख सकता है, 13 का भी निकाल लो। मैं 7 का क्यों निकालूंगा? मुझे 2100 दिख रहा है, तो 7 का और जल्दी है, कुछ भी निकाल लो, लेकिन सोल्व नहीं करूंगा। क्योंकि देखो अगर सोल्व कर लोगे लास्ट में तो भी तो मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व मत करो। 7 का मल्टीपल, चलो यही है। मुझे कैसे पता लग गया? देखो 2100 दे रखा, 2100 तो 2100 तो होता ही है, 2100 भूल जाओ। 84 7 का होता है, 65 7 का नहीं होता, 97 भी नहीं होता, और 88 भी नहीं होता। एक ही तो आंसर, 7 का मल्टीपल देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 23 का मल्टीपल देख लो सीधा। अब मैं 23 का कैसे देखूँ? 2300 हटा दो, 2300 होता ही है। ऑप्शन ही वो ऐसे रख रहा है, देखो पिछले में भी ऐसा ही था। 165 23 का नहीं होता, 23 का टेबल याद करने को बोला था। 187 नहीं होता, 2300 में 184, 23 8 184 होता है, ये नहीं होता 189, यही आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एलसीएम निकालना है इसका इसका इसका। तुम लोग वैसे ही एलसीएम ऐसे निकालोगे, देख लेना। मैं अपना बता रहा हूँ। देखो पहले तो मुझे 0 दिख गया, तो आंसर में 0 आएगा। कैसे यार? मान लो कोई नंबर है 30, एलसीएम का मतलब 30 60 90 इस तक चलेगा ना, और भी नंबर होंगे तो भी। तो यानी कि जब 30 दिख गया तो मल्टीपल जो होगा ना 30, मतलब 0 जरूर होगा, समझ रहे हो ना। मान लो मैं 30 और 13 का ही निकाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, तो 390 आ रहा है जैसे। तो देखो ना, ये 13 का भी मल्टीपल हुआ, 30 का भी मल्टीपल हुआ, मतलब 0 तो है ना कहीं ना कहीं। 0 दिख गया तो आंसर में 0 जरूर होगा। कट कट कट, यही तो आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एलसीएम निकालना है। देखो मुझे 0 दिख गया तो आंसर में 0 जरूर होगा। कट कट कट, जो बचा हुआ वही आंसर है। पिछले वाले में मैंने आंसर टिक करा नहीं करा वो देख लेना, लेकिन मैंने बता दिया है। टिक करा था, हाँ वो है ना, मतलब बी आंसर है। इसमें भी बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एलसीएम निकालना है। अब देखो है 0 का खेल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 45 दिया, 5 का मल्टीपल होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से होगा, क्योंकि 0 दोनों में है। अब मुझे कोई नहीं, 45 दिख गया, मतलब 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 2 8 10, ये 9 का नहीं है, तो वही आंसर है। मैं उसे चेक ही नहीं करूँगा, देख लो। नेक्स्ट पे आ जाओ। वो 3 4 क्वेश्चन इसलिए रखे थे, तुम्हें लगता कि वो 1 2 जगह यूज होती है वो चीज़, इसलिए रखने पड़ते हैं। देखो 2 नंबर का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, एक नंबर है 378, तो दूसरा क्या है? फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। फॉर्मूला सबको पता होगा। एलसीएम है 4158, ठीक है। एचसीएफ हमें दे रखा है 54, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एक नंबर हमें दे रखा है 378, दूसरा निकालना है। दूसरा नहीं पता, एक्स मान लो। यूनिट डिजिट पे खेलो सीधा, नीचे लिया 378, मतलब इसे हटा, भूल जाओ। 8 4 32, लास्ट में 2 आ गया। यहाँ 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 आ जाए, इससे नहीं कर सकता। 8 8 64, 8 चौक 32, यही होगा, ये नहीं होगा। 8 में अब देखो ये भी है, ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 ऑप्शन करके आपके सामने मैच, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे देख लो यहाँ पे 54, 9 का मल्टीपल दिख गया, ये भी है। क्या करोगे क्या करोगे क्या करोगे? हाँ ये दिख गया ना, खत्म क्वेश्चन। अब देखो ये देख लो, ये 11 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं भी तुम्हारे सामने फंसा, करना क्या? ये मुझे 11 का, मैंने बताया था बीच में जो होगा 2 का ऐड, मतलब इन दोनों का सम होगा बीच में, तो 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल है, आंसर में देखो 11 आ रहा है। 4 5 9 8 1 9,
यानी कि 11 का आंसर यही आंसर है, वो आंसर नहीं है, वो से हटा दो। तुम्हारे सामने करा है, अब देख लो, करना ऐसे ही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो मैं भी तुम्हारे सामने रुक गया था, लेकिन करना तुरंत दिमाग घूम गया। करना ऐसे, अगर प्रैक्टिस ऐसी ना तो खुद ही हो जाएगा। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो प्रॉमिस करता है कि मैं अपना सामान कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, लेकिन वो जो भी वेट उसका 37% कम वेट यूज करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखो वो बोल रहा है कि मैं आपको है ना, सपोज कर 100 से समझा रहा हूँ, 100 ग्राम सामान है, 100 रुपये का है, जो भी है, मतलब मैं 100 ही दे रहा हूँ, 100 यूनिट दे रहा हूँ। लेकिन वो ऐसा बोल रहा है कि 100 का खरीदा, 100 यूनिट दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो 100 यूनिट नहीं दे रहा, 37% कम दे रहा है, यानी कि 63 दे रहा है। यानी कि उसकी तरफ से पैसे तो 63 के जा रहे हैं ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस 33 का, सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 37 रुपये का हो रहा है। किसके ऊपर, 63 के ऊपर। 37 बटा 63 इंटू 100। मेन खेल तो इसी को सोल्व करना है ना, यहाँ तक तो सब कर लेंगे। 63 तो सब में नीचे आ ही रहे। अब देखो ऊपर 37 तो आ रहा है, यानी कि यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए लास्ट। यार 63 तो सब में है, तो नीचे वाले को भूल जाओ। ऊपर 37 तो नहीं आ रहा, लास्ट में 0 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 3 इंटू 0 0 0 प्लस 2 2 आता है, नहीं होगा आंसर। देखो यूनिट डिजिट 3 9 27 27 प्लस 7 34, नहीं होगा, 0 आना चाहिए। 3 7 21 21 और 6 27, नहीं होगा, वही आंसर है। देख लो 3 8 24 24 36, यानी कि 0, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ रही है। दिखाई दे रहा है, ये दे रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। ऐसे करना क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ कि 26% लेकिन कम यूज करता है। सेलिंग प्राइस 100 है, कितना 74, ठीक, ये कॉस्ट प्राइस है 74, ठीक है, मतलब इतने का था। वो बोल रहे हैं कि मैं 100 ग्राम यूनिट दे रहा हूँ, 100 का खरीदा था, 100 ग्राम यूनिट और 100 में ही दे रहा हूँ। लेकिन वो 100 ग्राम यूनिट नहीं देता, वो 74 यूनिट देता है। तो ये कॉस्ट प्राइस, पैसे तो उससे 74 के जा रहे हैं ना, ले वो 100 के रहे, तो कितने का फायदा हो रहा है, 26 का किसके ऊपर, 74 के ऊपर। अब देखो 26 अपन 74 इंटू 100, तो नीचे 37 दिख गया, पहले तो 2 से काट दो, नीचे 37 ऊपर 13, यानी कि 1300 है, इंटू 100 भी तो करते ना। तो यानी कि यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए, नीचे तो 37 है ही। 7 7 49 प्लस 0 9, नहीं होगा। 7 4 28 5 33, नहीं होगा। 7 5 35 5 40 होगा। 7 6 42 48, नहीं होगा। एक ही तो आंसर है, देखना तुम्हारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 रखे हैं ताकि तुम्हें बिलीव हो ऐसे करते। सेम क्वेश्चन है, बोला कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, लेकिन वो 39% कम, यानी कि आप सीधा बता रहा हूँ, सेलिंग प्राइस 100 का ले रहा है, सामान दे रहा है 39% कम, यानी कि कितने का दे रहा है, 61 का, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस पता ही है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 39 का, किसके ऊपर, 61 के ऊपर। तो 39 अपन 61 इंटू 100, 39 तो अपन 61, 61 तो नीचे आई, तो यूनिट डिजिट 0 देखेंगे। 1 2 जा 2 प्लस 7, नहीं। 1 5 जा 5 प्लस 4, नहीं। 1 3 जा 3 प्लस 7 10, यानी कि ये होगा। 1 4 जा 4 प्लस 8, नहीं हो। मुझे कैसे पता लगा ऐसे खेल होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं समझ गया था सोल्व नहीं करने को देगा एग्जामिनर, सोल्व करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो उसे ही पता है, तो कुछ ना कुछ खेल खेलेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। 2 टेलीविजन है, इतने के बेचे जाते हैं, एक पे 5% का फायदा होता है, एक पे 5% का लॉस होता है। गेन और लॉस परसेंटेज बताना है, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे गया है, पीछे मतलब 3 4 लेक्चर पहले, ठीक है। सेम सेलिंग प्राइस है, तुम लोग क्या करोगे, 5% का फायदा 5 पर 1/2, यानी कि 20 का सामान 21 में, 5% का लॉस यानी कि 20 का सामान 19 में। तुम इन दोनों को सेम करोगे, ये सब आगे जरूरत ही नहीं है, फिर डाटा का यूज करोगे, जरूरत नहीं है भाई किसी चीज़ की। मैंने एक बात बता रखी है, जब x% का प्रॉफिट हो रहा है, x% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल जो होगा लॉस होगा वो भी क्या, x²/100 का, ये है। और पता भी होगा बच्चों को पहले से ही, जो पढ़ चुके हैं, तो इसमें मैंने मतलब पहले से ही पता है। 5 स्क्वायर 25 25 बटा 100 0.25, वो भी लॉस बोला है। एक तो आंसर है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक इलेक्शन हुआ, उसमें बोल रहे हैं 2 लोगों के बीच हुआ, 80% डिपेंड ऑफ द वोट, हाँ मतलब 80% लोगों ने वोट डाले, 4% लोग इनवैलिड थे वोट। एक कैंडिडेट को इतने वोट मिले, जो वैलिड वोट का 80% था, टोटल कितने थे। क्वेश्चन सुन लो पहले, टोटल वोट हमें बताने, हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें से 80% लोगों ने वोट डाले, ठीक है जी, डाल दिया। अब बोल रहा है 4% लोगों ने के वोट जो थे इनवैलिड थे, ठीक है, 96% वैलिड हो गए, ठीक है जी। अब आगे का बोल रहा है एक कैंडिडेट को वैलिड वोट का 80%, इसका 80% मिलता है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 15360, एक्स निकाल लेंगे। अब देखो पहले से उड़ाओ, 3 का मल्टीपल देखिए 32 512, अब डीएस लगा दो। 8 8 64 मतलब 1, यहाँ 5 है, मतलब डीएस 5 आ गया ऊपर, देख लो ना, तुम देख लो 1, इसका डीएस कितना हो गया, 8 आ गया। इसका डीएस 5 है, 8 × 40 मतलब 4, इसका 8 है, 4 8 है 32, 32 मतलब 5, 5 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 से कर दो। 5 6 2 8 8 दूनी 16 16 मतलब 7 7, जिसका भी डीएस होगा, एक ही का डीएस 7। नेक्स्ट पे आ जाओ।
एक और क्वेश्चन होगा ऐसा, हाँ दे रखा है, देखो दो कैंडिडेट है, 80% लोगों ने वोट डाले, 5% इनवैलिड से, विनिंग कैंडिडेट को इतना मिलता है और वो इतनी मेजोरिटी से जीत जाता है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे हल्का सा इस बार चेंज कर दिया, देखते रहना। टोटल एक्स मान लिए, 80% लोगों ने वोट डाले, ठीक है, 5% इनवैलिड से, कोई नहीं जी 95% वैलिड है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विनिंग कैंडिडेट को 70% मिले और वो इतने वोट से जीत गया। अब देखो इसको 70 मिले तो दूसरे को वही मतलब 40, मैं बता दूंगा, इसको 70 मिले तो दूसरे को कितने 30 मिले होंगे, डिफरेंस कितना हो गया 40, उसकी वैल्यू दे रखी है ये, यानी कि इसका 40%, ठीक है जी। वो कितना है 3648, 3648, जीरो वगैरह लगाओ मत लगाओ। अब एक्स निकाल लो, देखो यहाँ कितना 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 8 पंजे 40 मतलब 4 4 चौक 16 मतलब 7, ds 7 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ तो 1 हो गया, 7 आ गया था ना 40, जब यहाँ 7 आ गया तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ ds 1 बन जाए, यहाँ 7 4 से करो, ठीक है। अब यहाँ ds कितना हो गया 6 3 9 हटा दो, 8 4 12, 12 चौक 48, 48 मतलब 3 3, जिसका भी ds होगा वही आंसर होगा। 5 1 6 8 9 8, इसी का तो है मतलब, कहाँ गया, यही आंसर हमारा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका ds गया है ना 3 1 2 0, हाँ यार एक तो आज ये चीज़ जो जिस पे खड़ा हूँ वो थोड़ा पास है तो बोर्ड दिख नहीं रहा ढंग से, दिक्कत कर रहा है, पीछे करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम। गेन परसेंटेज निकालना है, अनुभा ने एक स्कूटर भेजा इतने का 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, ये मैं देख रहे हैं चीज़ पीछे जा चुकी है, फिर बता रहा हूँ ये डाटा अलग है, वो पिछले लेक्चर में डाटा अलग था, सीधा बता रहा हूँ। देखो बोल रहा है अनुभा ने कोई सामान बेचा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सेलिंग प्राइस का 1/6 पे बेचती है। जब भी परसेंटेज में आंसर निकालता है डाटा की जरूरत नहीं पड़ती। सेलिंग प्राइस मैंने 6 मान लिया, उसका मतलब सेलिंग प्राइस का 1/6 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस 6 है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, पड़ा 5 का हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट 5 के ऊपर 1/5 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये थोड़ा जल्दी इसलिए करवा दिया, पहले जा चुका है ऐसा। सेम क्वेश्चन है, सिद्धि एक स्कूटर को इतना में बेचती है, उसे सेलिंग प्राइस के एक छठे में प्रॉफिट होता है 1/6 में, इसे भूल जाओ, रियल डाटा की जरूरत नहीं है परसेंटेज में। सेलिंग प्राइस 6 मान लिया, उसका 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट, सामान 5 का पड़ा होगा, 1 रुपये फायदा 5 के ऊपर 1/5 20%, हो गया क्वेश्चन। ये 1/6 देख के मत सोचना क्वेश्चन सर रिपीट कर रहे हैं, ये सारे डाटा अलग अलग हैं, क्योंकि तुम तो वैसे भी ऐसे सॉल्व करते थे, मैंने इसलिए उठाया। देखो कितना क्वेश्चन आया है लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है। द मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट, एक टीवी सेट का मार्क प्राइस जितना है, डीलर अलाउ करते हैं 2 डिस्काउंट 20% 5% का, तो टीवी कितने का है बोल रहे हैं 18,500 185 लिख दो, 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 80, 5 का डिस्काउंट दिया मतलब 95, ds लगा दो, यहाँ ds 5 आ गया, यहाँ 8 है, यहाँ 5 आ गया, 8 पंजे 40 मतलब 4 4 पंजे 20 20 मतलब 2 2, जिसका भी ds होगा, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसी का तो ds है, खत्म, यही तो अंतर है। नेक्स्ट, इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना है, द वॉल्यूम इतना, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है, देखो पाई आर एल प्लस आर होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई छुपाओ यहाँ पे, अब रुक जाओ, ठीक है, पाई, हाँ पाई आर एल प्लस आर ये छुपा हुआ है। अब देखो वॉल्यूम देखो, पहले 11 का मल्टीपल है, 1 3 4 2 2 4 11 का है, तो रेडियस और हाइट में इन सब में से कोई एक 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब ये 7 का नहीं है 24, तो दूसरी चीज जरूर 7 की होगी, मैंने कहा था अगर दूसरी 7 की है तो एरिया वॉल्यूम वगैरह फिर दोबारा 11 का होगा, ठीक है ना। 11 का कौन सा है, 8 से 14 नहीं है, 7 4 11 है, यही तो आंसर, बाकी कोई नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझा रखा है पहले, सुन लो दोबारा कि रेडियस वगैरह, रेडियस हाइट ये सब अगर 7 का मल्टीपल है तो वॉल्यूम एरिया ये सब 11 के होते हैं। अगर देखो वॉल्यूम जैसे वॉल्यूम 11 का है तो उल्टा कर दो, रेडियस हाइट वगैरह कुछ 7 की आएगी, लेकिन कोई एक 7 की होनी चाहिए, हाइट 7 की नहीं है, तो ऑब्वियस रेडियस 7 का होगा, रेडियस 7 का होगा तो ये तो मान लो 7 का होगा तो पाई क्या होता है 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 यानी कि 11 11 का मल्टीपल आंसर आएगा। हालांकि जो पहले से देख रहे हैं वो और अच्छे से समझ पाएंगे। हाँ अगर एक और चीज यहीं पे, अगर वो हाइट में क्या कहते हैं, हाइट का लिखा है, अगर वो हाइट में कोई 7 का मल्टीपल दे देता तो ये जरूरी नहीं है कि वो भी फिर आंसर 11 का मल्टीपल होता। उसका कारण है क्योंकि पाई आर एल प्लस आर आ रहा है, हमें नहीं पता ना आर 11 का है नहीं है। देखो बेस रेडियस दे रखा है, सिलेंडर का इतना, एरिया दे रखा है इतना, वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम 11 का मल्टीपल है तो रेडियस या हाइट को एक 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, 7 का मल्टीपल है 15 7 105, अगर ये 7 का है तो दोबारा वॉल्यूम 11 का होगा,
4 8 12 नहीं है, 5 4 1 5 8 5 नहीं है, 4 5 9 नहीं है, 4 5 9 8, यही आंसर है, खत्म क्वेश्चन। कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो चीज़ भी बता रखी है, जैसे शायद वो यही क्वेश्चन होगा, मुझे लग रहा है झटके वाला, पहले भी दे रखे झटके। एक सिलेंडर है का वॉल्यूम उसकी इधर की इतनी, रेडियस हमें इधर का हाइट निकालना है। अब तो यहाँ अगर एक ऑप्शन मैं रख देता हूँ अपनी जगह, एक ऑप्शन 28, तुम लोग 28 मारोगे और गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑप्शन है। क्यों? तुमने देख रखा है 11 7 11 7, मैंने कहा देखो वो 11 का है, 4 7 11 7 4 11 बिल्कुल है। अब देखो वो 11 का है तो कोई एक चीज़ साथ ही होनी चाहिए रेडियस हाइट वगैरह में से। अगर आपको क्या ये हाँ रेडियस अगर साथ का दे रखा है तो जरूरी है ना हाइट साथ की हो, वो हमें निकालना पड़ेगा। वो अब वो निकालेंगे, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सुना पाई आर स्क्वायर एच, आर 7 है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 154, बता रखी है बात, इंटू एच वो दे रखा है 4774, डीएस लगा दो, यूनिट डिजिट लगा दो, 154 नीचे अगर आप भेजोगे तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, 4 को 1 से करूँगा जब भी तो वो है, और कोई तरीका ही नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, यहीं रोकते हैं आज का लेक्चर। जो भी आपका आंसर हो सीधा कमेंट्स करो और बताओ कैसी लग रही है वीडियो, फैलाओ वीडियो दोस्तों में, फिर मिलते हैं, राइट।